केटू की कहानी, पहाड़ की अजमत और चैलेंजेस। मजमूई तारुफ। केटू, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, 8611 मीटर। अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू टूरिज्म एक्सप्लोर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी नया वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केटू की कहानी, पहाड़ की अजमत और चैलेंजेस। मजमूई तारुफ। केटू, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, 8611 मीटर 28,251 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान करातकराम रेंज में वाक़ है। केटू न सिर्फ अपनी बुलंद कामत के लिए मशहूर है, बल्कि ये अपनी चलाई की पेचीदगियों और खतरात की वजह से भी आलमी शोहरत रखता है। इस पहाड़ को माउंट टेरेस का दी सेविज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की चलाई इंतहाई मुश्किल और जानलेवा साबित हो सकती है। केटू का नाम और इसकी तारीख। केटू का नाम सबसे पहले 1856 में बरतानवी मुहिम जो जॉर्ज एवरेस्ट और उनकी टीम ने तजवीज़ किया। इस टीम ने करातकराम रेंज के मुख्तलिफ पहाड़ों का सर्वे किया था और केटू को इस रेंज के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ के तौर पर दर्ज किया था। के का मतलब करातकराम रेंज से है और टू इस पहाड़ की निशानदेही करता है कि ये इस रेंज का दूसरा सबसे बुलंद पहाड़ है। केटू का शुमार दुनिया के सबसे मशहूर और मुश्किल पहाड़ों में होता है। हालांकि ये एवरेस्ट से कम बुलंद है, लेकिन इसकी चलाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक समझी जाती है। इस पहाड़ का रुख करने वाले को पैमा को न सिर्फ जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है, बल्कि जहनी ताकत भी जरूरी होती है ताकि वो इसकी चलाई में कामयाब हो सके। केटू की जुग़राफियाई खुसूसियात। केटू की जुग़राफियाई खुसूसियात इसे बाकी पहाड़ों से मुनफरिद और दिलकश बनाती हैं। इसके बुलंद और बाला पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और इसकी दुश्वार गुजार चोटी इसको एक अजीम मंजर फराहम करते हैं। मगर ये खूबसूरती इसकी चलाई के दौरान एक भयानक चैलेंज बन जाती है। केटू का रास्ता खास तौर पर बर्फानी तूफान, तेज हवाएं और शदीद सर्दी से मुतासिर होता है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में शुमार करता है। इस पहाड़ पर चलाई का रास्ता आमतौर पर बहुत ज्यादा अमूदी होता है, जिसमें बर्फ, चट्टानों और बर्फानी धारों का सामना होता है। यहाँ तक कि जो लोग एवरेस्ट पर चलाई कर चुके हैं, वो भी केटू की दुश्वारियों का सामना करते हुए इसके रास्तों को बहुत मुश्किल समझते हैं। केटू की पहली कामयाब चलाई। केटू की पहली कामयाब चलाई 1904 में हुई। इसका सहरा एक इतालवी टीम के सर है, जिसकी क़ियादत इचने कंपगनवनी और लिनो लिचनेली ने की। ये चलाई तारीख का एक सन मील साबित हुई और उन दोनों को आलमी सतह पर पहचान मिली। इस कामयाबी से पहले कई कोशिशें की गई थीं, मगर बदकिस्मती से उनमें नाकामी हुई थी। 1904 की मुहिम ने साबित किया कि अगर इंसान का अज़्म मजबूत हो तो कोई भी पहाड़ गैर मुमकिन नहीं होता। केटू की चलाई के दौरान दरपेश मुश्किलात। केटू की चलाई के दौरान को पीमाओं को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मौसम बेहद गैर मुस्तहकम है और बर्फानी तूफान, तेज हवाएं कभी भी अचानक शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, जिसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। ये हालत इंसान के जिस्म को इतना कमजोर कर देती है कि वो चलाई को जारी रखने के काबिल नहीं रहता। केटू की चलाई के दौरान एक और बड़ी मुश्किल इसकी चट्टानी और बर्फ से ढकी हुई ढलानें हैं। यहाँ बर्फ की परतें और पथरीले रास्ते इंतहाई खतरनाक होते हैं और किसी भी लम्हे ये बर्फ चट्टानें गिर सकती हैं, जिससे किसी भी को पैमा के जख्मी होने या मरने का खतरा होता है। केटू पर होने वाली अमवात और खतरात। केटू की तारीख में सबसे ज्यादा अमवात होती रही हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ एवरेस्ट पर भी इतनी अमवात नहीं हुई जितनी केटू पर चलने के दौरान हो चुकी है।
एक अफसोसनाक वाकया 1986 में पेश आया जब 13 को पैमा इस पहाड़ की चढ़ाई के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस बात को साबित किया कि केतु एक ऐसा पहाड़ है जिसके साथ खेलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मशहूर को पैमा और केतु की मुहिम्मात। केतु की चढ़ाई के दौरान कई मशहूर कोपीमाओं ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 1978 में दुनिया के मरूफ कोपैमा राइनहोल्ड मीसटर ने केतु पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, मगर वो बगैर ऑक्सीजन के इस पहाड़ को सर करने में नाकाम रहे। इसके बाद मुख्तलिफ कोपीमाओं ने इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश की, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तानी कोपैमा अली सनपारा का नाम भी केतु से वाबस्ता है। उन्होंने अपने वतन के लिए कई तारीखी कामयाबियां हासिल की और 2004 में एक पाकिस्तानी टीम के साथ केतु की चोटी सर की। ये कामयाबी पाकिस्तानी मुहिम जोई की दुनिया में एक अहम मील साबित हुई। केतु का सकाफती और मकामी अहमियत। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बाल्टिस्तान में मकामी लोग केतु को अपनी सकाफत और तारीख का हिस्सा समझते हैं। ये पहाड़ न सिर्फ एक कुदरती अजूबा है बल्कि यहाँ की मकामी जिंदगी का अहम जुज़्व भी है। हर साल दुनिया भर से लोग इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश में यहाँ आते हैं और उनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक ख्वाब की हकीकत बनने की कोशिश है। इख्तितामिया। केतु एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चढ़ाई को दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक चैलेंजेस में शुमार किया जाता है। इस पहाड़ को सर करना एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है, लेकिन इसके लिए इंसान को न सिर्फ जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है बल्कि ज़हनी कुव्वत भी दरकार होती है। केतु की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान का अज़्म मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं। इस पहाड़ की चढ़ाई के दौरान जितनी कामयाबियां और कुर्बानियां हुई हैं, वो इस पहाड़ की हकीकी हकीकत और इसके अज़मत की गवाही देती हैं। केतु हमेशा से इंसानियत के अज़्म, हौसले और कामयाबी की अलामत रहेगा और दुनिया भर के कोपैमा हमेशा इस अजीम चैलेंज का सामना करते रहेंगे। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।